जोहरान ममदानी की जीत भले ही न्यूयॉर्क में हुई हो, लेकिन उसकी चर्चा आज भारत के हर कोने में हो रही है। बिहार के चुनाव में अब बस कुछ घंटे बचे हैं और ऐसे समय में ममदानी की ऐतिहासिक जीत बहुत बड़ा संकेत देती है। चाहे आपके पास कितना भी पैसा, शक्ति या रसूख क्यों ना हो, जब जनता बदलाव चाहती है तो वो सत्ता के सबसे मजबूत दरवाजे भी हिला देती है। ममदानी वही नेता है जिन्होंने कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगों का आरोपी बताया था और उनकी तुलना इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से करते हुए कहा था कि वो व्यक्ति एक युद्ध अपराधी है। और आज वही ममदानी अपनी जीत के मंच से जवाहरलाल नेहरू को याद कर रहे हैं, उन नेहरू को जिन्होंने लोकतंत्र, समानता और इंसानियत का रास्ता दिखाया। न्यूयॉर्क की जनता ने जोहरान ममदानी को जिताकर ट्रंप से ज्यादा उन नफरती चिंटुओं को करारा जवाब दिया जो समाज को धर्म और पहचान के नाम पर बांटने में लगे थे। रोटी, कपड़ा और मकान की बात करने वाले ममदानी को दुनिया के सबसे अमीर शहर ने अपना मेयर चुन लिया, जबकि भारत का मीडिया इन्हीं मुद्दों पर बोलने वालों को देशद्रोही ठहरा देता है। क्या ये विडंबना नहीं है? जहां भारत में जनता के सवालों को दबाया जाता है, वहीं न्यूयॉर्क जैसे अमीर और प्रभावशाली शहर की जनता ने नफरत की जगह मोहब्बत, झूठ की जगह सच्चाई और सत्ता की जगह सेवा को चुना। ये जीत बताती है लोकतंत्र में असली ताकत जनता के पास होती है और जब वो तय कर लेती है अब कोई बदलाव चाहिए तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। दरअसल न्यूयॉर्क में जोहरान ममदानी की जीत सिर्फ एक शहर का चुनाव नहीं बल्कि एक सोच की जीत है। ये जीत इस बात का सबूत है कि जब जनता बदलाव चाहती है तो बड़े बड़े रसूखदार, अमीर और ताकतवर लोग भी बेबस हो जाते हैं। ममदानी की जीत न्यूयॉर्क में हुई, लेकिन इसकी गूंज भारत में सुनाई दे रही है, खासतौर पर बिहार चुनाव को देखते हुए, क्योंकि बिहार चुनाव में बस कुछ घंटे बाकी हैं। न्यूयॉर्क की जनता ने यह दिखा दिया उन्हें झूठे नारों और नफरत की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने ऐसे व्यक्ति को चुना जिसने वादा किया कि वो शहर के असली मुद्दों रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी और जीवन की बुनियादी जरूरतों पर काम करेगा। ये वही बातें हैं जिन्हें भारत में अगर कोई उठाए तो उसे देशद्रोही कह दिया जाता है। ट्रंप ने ममदानी को कम्युनिस्ट कहा, उन पर तरह तरह के आरोप लगाए, लेकिन जनता ने साफ संदेश दे दिया उन्हें नफरत नहीं बल्कि उम्मीद चाहिए। दिलचस्प बात यह रही कि ममदानी ने अपनी जीत के बाद जवाहरलाल नेहरू को याद कर लिया। उन्होंने अपने भाषण में नेहरू के शब्दों को दोहराते हुए कहा कि इतिहास में बहुत कम ऐसे पल आते हैं जब हम पुराने से नए की तरफ कदम बढ़ाते हैं, यानी पुरानी चीजों को छोड़कर हम नए कामों की तरफ चलने लगते हैं। जब एक युग समाप्त होता है और जब किसी लंबे समय से दबे हुए राष्ट्र की आत्मा अपनी आवाज पाती है। आज रात हमने पुरानी से नई की ओर कदम बढ़ा लिया, तो आइए हम सब पूरी साफगोई और विश्वास के साथ बोले ताकि कोई हमारी बात को गलत न समझे कि ये नया युग क्या लेकर आएगा और किसके लिए होगा। ये ऐसा युग होगा जिसमें न्यूयॉर्क के लोग अपने नेताओं से बड़ी और साहसिक सोच की उम्मीद करेंगे कि हम क्या हासिल करेंगे, ना कि उन बहानों और सूची को जो हम डर या हिचकिचाहट की वजह से करने की कोशिश नहीं करते। लेकिन ममदानी, जिन्होंने कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गुजरात दंगों को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे, वही जवाहरलाल नेहरू की तारीफें कर रहे हैं, क्योंकि ममदानी ने कभी नरेंद्र मोदी की तुलना बेंजामिन नेतन्याहू से की थी, जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री है, और वो फिलिस्तीन में क्या कर रहे हैं ये तुलना कर दी थी मोदी और नेतन्याहू की आपस में ममदानी ने, और साथ में ये भी कहा था ये व्यक्ति एक युद्ध अपराधी है। और आज वही ममदानी नेहरू को याद कर रहे हैं। भारत में जहां नेहरू की सोच को कमजोर करने की कोशिश हो रही है, वहीं अमेरिका में एक भारतीय मूल का नेता नेहरू के आदर्शों को मंच से बता रहा है। बिहार चुनाव होने वाले हैं, बिहार की जनता को भी जीत से सबक लेना चाहिए। चुनाव सर पर है और ममदानी की जीत बताती है जब जनता तय करती है उसे बदलाव चाहिए तो कितनी भी ताकतें सामने क्यों ना हो, सत्ता पलट जाती है। क्या बिहार की जनता भी उसी हिम्मत के साथ अपने मुद्दों पर वोट करेगी? क्या वो भी ये तय करेगी अब नफरत नहीं, बात होगी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और इंसाफ की। हिंदू मुसलमान की बात नहीं होगी बल्कि बदलाव की बात होगी। और जिस तरह से ममदानी जीते हैं मेयर चुनाव, उसको लेकर जाने माने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण लिखते हैं, जोहरान ममदानी एक मुस्लिम इमिग्रेंट ने न्यूयॉर्क का मेयर चुनाव जीत लिया। वो खुद को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कहते हैं और फ्री बसों, फ्री चाइल्ड केयर और किराए पर रोक के पक्ष में हैं। उन्होंने बड़े पैसे वाले नेताओं ट्रंप, जिन्होंने उन्हें कम्युनिस्ट कहा, उन्होंने हराने के लिए पूरी ताकत लगा दी, उन सबको हरा दिया। उनकी जीत से दुनिया भर के नेताओं के लिए बहुत कुछ सीखने लायक है। ये दिखाता है बहुत सारे लोग ऐसे नेताओं के साथ देना चाहते हैं जो ईमानदारी से सिस्टम और सत्ता के
खिलाफ खड़े होते हैं और बड़े पैसों की ट्रोलिंग से नहीं डरते। बिहार चुनाव से पहले ये देखने वाली बात है बिहार में कैसे गोलियां चल रही थी। भ्रष्टाचार सामने आ रही, लगातार पैसों के दम पर चुनाव प्रभावित किए जा रहे हैं और चुनाव आयोग कुछ भी नहीं करता। लेकिन जनता जानती है कि उनके लिए काम करने वाले लोग सत्ता में आए, लेकिन हो उल्टा जाता है। मगर जब जनता ठान लेती है तो जीत उसी की होती है जो बाहुबलियों से नहीं डरता और जनता का साथ देता है। बिहार की जनता को ये सोचना चाहिए कि देश का विकास, राज्य का विकास नफरत और हिंदू मुसलमान से नहीं होगा, क्योंकि ज़ोहरान ममदानी के जो पिता है प्रोफेसर महमूद, वो मुसलमान हैं। उनकी मां मीरा नायर हिंदू हैं, लेकिन ईसाई बहुल शहर न्यूयॉर्क ने उन्हें अपना मेयर चुन लिया। उनके पिता और माता दोनों भारत में पैदा हुए और खुद ज़ोहरान युगांडा में, लेकिन उन्हें बाहरी नहीं माना गया। उनकी पत्नी क्रिश्चियन है, लेकिन न्यूयॉर्क के ईसाइयों ने उनकी शादी को लव जिहाद नहीं बताया, क्योंकि न्यूयॉर्क की जनता ने काम पर वोट किया, नफरत पर नहीं। मगर भारत में नफरत पर वोट मांगे जाते हैं, मुसलमानों से नफरत दिखाकर वोट मांगे जाते हैं, लव जिहाद का मुद्दा उठाया जाता है, बुर्का उठा लिया जाता है, हलाल पर बात होती है, लेकिन विकास पर बात नहीं होती। मगर अब ये सोचना बिहार की जनता का काम है कि वोट नफरत पर देना है या विकास पर। ज़ोहरान जीत के बाद जवाहरलाल नेहरू को याद कर रहे हैं, लेकिन मोदी के खिलाफ बयान भी दे रहे थे। क्यों? इसका जवाब शायद सबको पता होगा। और जिस तरह से ज़ोहरान ने जवाहरलाल नेहरू को लेकर स्पीच दी, उसको लेकर फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा, न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव जीतने के बाद ज़ोहरान ममदानी ने अपने विक्ट्री स्पीच में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिक्र किया। और इसके बाद जुबैर ने यह भी लिखा, ममदानी ने नेहरू की क्या क्या तारीफें की हैं। जो तारीफों के काबिल होता है उसकी तारीफें होती हैं, और जो नफरत फैलाकर समाज को बांटकर सत्ता में बैठता है, लोग उसे याद नहीं करते बाद में। ज़ोहरान ममदानी ने साबित किया कि राजनीति अगर ईमानदारी से की जाए तो वो सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। उन्होंने नफरत के शोर में उम्मीद की आवाज उठाई और जीत उन्हीं की हुई। ये जीत सिर्फ न्यूयॉर्क की नहीं, ये जीत हर उस इंसान की है जो मानता है कि लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी ताकत होती है। और ये जीत हर उस देश के लिए एक आईना है जो खुद को लोकतांत्रिक कहता है, लेकिन पैसों के बल पर, रसूख के बल पर चुनावों को प्रभावित करता है। क्योंकि असली लोकतंत्र वही होता है जहां जनता मोहब्बत को नफरत पर, सच्चाई को प्रचार पर और इंसानियत को धर्म से ऊपर रखती है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।